हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के बाद। तो मोटिवेशन कोट देखते हैं। थोड़ा जिद्दी हूँ, थोड़ा जिद्दी हूँ ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। थोड़ा जिद्दी हूँ ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊं, यह मुझे रास नहीं आता। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 घोषित वो स्थापित करने की घोषणा की है? वर्ष सन 2029 तक। तो अंटार्कटिका एक अनुसंधान का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। और यह भारत अंटार्कटिका पर भारत के 3 रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से एक दक्षिण गंगोत्री है, एक मैत्री है, एक भारतीय के नाम से जाना जाता है। इसे मैत्री के स्थान पर ही मैत्री 2 स्थापित करने की घोषणा की गई है, जो सन 2029 तक स्थापित हो जाएगा। और अंटार्कटिका में भारत अंटार्कटिक, एक तो है अंटार्कटिका जो पृथ्वी के नॉर्थन वो दक्षिण दक्षिण पॉइंट के नाम से जाना जाता है, और एक है आर्कटिक जो कि नॉर्थ दिशा में है पृथ्वी के। तो आर्कटिक पर भी भारत का एक रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है हिमाद्री स्टेशन है। तो इसे अंटार्कटिका पर एक और हाईएस्ट पीक, अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक को क्या नाम से जानते हैं? माउंट बिशप मैसिव, माउंट माउंट मिन्सब विंसप मैसन के नाम से जानते हैं। और अंटार्कटिका पर एक्टिव वॉल्केनो का नाम क्या है? स्वर्ण उद्गार ज्वालामुखी है। और एक और है जैसे माउंट एरेबस ज्वालामुखी, स्वर्ण उद्गार ज्वालामुखी और माउंट एरेबस ज्वालामुखी यह अंटार्कटिका पर ही स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष सन 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष सन 2025 के लिए थीम निर्धारित की है क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी, क्वांटम एंड साइंस टेक्नोलॉजी, सहकारिता और शांति और विश्वास। यह थीम निर्धारित की गई हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रस्ताव इसे घाना देश ट्रिया, घाना देश ने इसका प्रस्ताव दिया है। 100 वर्ष पहले हाइजेनबर्ग ने क्वांटम की नींव रखी थी। 100 वर्ष पहले क्वांटम की नींव रखी थी हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने, जिसको अभी हाल ही में 100 वर्ष पूरे पूर्ण हो चुके हैं। तो इसकी सहकारिता ऐसे वैश्विक सहकारिता सम्मेलन से लिया गया है। जिस वैश्विक सहकारिता सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ था, इसकी थीम में सन 2025 में घोषित की गई थी। और क्वेश्चन जानते हैं सन 2023। तो सन 2023 वर्ष है, इसे मोटे अनाज वर्ष के नाम से जानता घोषित किया गया है। और सन 2024 को कैमलिट्स यानी ऊंटों के वर्ष के नाम से घोषित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है? मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है? इसे दक्षिण कोरिया ने प्रक्षेपित किया है। मिशन 425 यह एक जासूसी उपग्रह है, तीसरा थर्ड उपग्रह है, लॉन्च करने जा रहा है, जो साउथ कोरिया द्वारा भेजा जाएगा। और इसका लॉन्चिंग कैलिफोर्निया यूएसए से की जाएगी। किस रॉकेट से की जाएगी? उस रॉकेट का नाम है फाल्कन 9। यह फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो और भी उपग्रह के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ये स्पेडेक्स, स्पेडेक्स को PSLV-C16 के द्वारा लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 इसे PSLV-C57 के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक्सपोसैट इसे PSLV-C58 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और EOS-08 SSLV-D3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और जूडो मिशन न्यूट्रिनो से संबंधित है, जो चीन के द्वारा मिशन चलाया गया है। और ल्यूपेक्स, लूपेक्स इसरो और जाक्सा का एक संयुक्त मिशन है,
जो चंद्रीय ध्रुवीय अन्वेषण के लिए बनाया गया है, और इसे लकड़ी उपग्रह, लकड़ी का उपग्रह है। या कौन सा? लकड़ी का उपग्रह। इसे लिग्नोसैट के नाम से जानते हैं। इसे जापान ने लॉन्च किया है, लकड़ी का उपग्रह। तो EOS-08 SSLV-D3 के द्वारा लॉन्च किया गया एक स्टार लाइनर जहाज। यह बोइंग सुनीता क्रू 9 से लॉन्च किया गया है। और पोलरिस डॉन मिशन किसका है? स्पेस एक्स का है। पोलरिस डॉन मिशन स्पेस एक्स का है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया है? एक जलवायु मिशन शुरू किया गया है, वह है इंदौर। तो इंदौर एक जलवायु मिशन शुरू किया गया है इंदौर में, इसे ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए। इसे कार्बन उत्सर्जन यानी कम जागरूकता, कार्बन उत्सर्जन कम करने की जागरूकता फैलाने के लिए, कार्बन उत्सर्जन कम हो इसकी जागरूकता फैलाने के लिए यह मिशन चलाया गया है। और विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर, विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर कौन सा है? इंदौर है। और इसे एनर्जी सेविंग होगी। यह 100 दिन का अभियान है जो इंदौर में चलाया गया है। एनर्जी स्वराज फाउंडेशन, इसमें सहायता करने वाला कौन है? एनर्जी स्वराज फाउंडेशन, यह सहायता करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रहे ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किससे है? ECTA आर्थिक समझौते का संबंध भारत और ऑस्ट्रेलिया से है। ECTA की फुल फॉर्म है आर्थिक सहयोग एंड व्यापार समझौता, जिसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। तो इसे दूसरी वर्षगांठ है। इस वर्ष कौन सी है? दूसरी वर्षगांठ है। और दोनों देशों के मध्य में व्यापार को बढ़ाना बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और कर टैक्स को कम करना, जिसकी वजह से व्यापार में बढ़ोतरी हो सके। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रारंभ एक राष्ट्र एक सदस्यता, हाल ही में प्रारंभ एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध किससे है? इसे इनफ्लिप नेट से संबंधित है। एक राष्ट्र एक सदस्यता, इसे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मॉडल पे पढ़ने के लिए भुगतान करें का मॉडल कौन सा है? पढ़ने के लिए भुगतान करें। तो केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाया गया है। 1 जनवरी सन 2025 से यह चलाया जाएगा। इसमें शोध पत्र और डिजिटल शैक्षणिक सामग्री एक से यानी ओनली वन सब्सक्रिप्शन पर ही प्राप्त हो जाएंगे। यह 3 वर्ष के लिए है। तो इसमें 6,000 करोड़ रुपए निवेश करना पड़ेगा, न्यूनतम 6,000 करोड़ रुपए निवेश करना पड़ेगा। जैसे इनफ्लिप नेट से संबंधित है। और इनफ्लिप नेट की फुल फॉर्म का इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इसे यूएजीसी के अधीन आता है। इनफ्लिप नेट यूजीसी के अधीन आता है। यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाली जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू किया गया है? यह मध्य प्रदेश में किया गया है। भोपाल त्रासदी यह 2 या 3 दिसंबर 1984 की घटना है, जब भोपाल में यूनिफाइड कार्बाइड कंपनी के द्वारा, यूनियन कार्बाइड कंपनी में MIC गैस का रिसाव हो गया था। MIC गैस एक बहुत खतरनाक जहरीली गैस है। MIC फुल फॉर्म क्या है? कि मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस, मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण इस घटना को पूरे 40 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और इस घटना के बाद यहाँ पर जो भी कचरा बचा हुआ है, वह कचरा कितना है? 337 मिलियन टन रासायनिक कचरा है। इसका निपटान करना शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। और एक मध्य प्रदेश सरकार इंदौर से पास में 30 किलोमीटर दूर एक धार जिला है। यह पीथमपुरा औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। धार जिला इस कचरा का निपटान धार जिला में ही करेगी। तो कचरा का निपटान करने के लिए एक लीक प्रूफ कंटेनर बनाया जाएगा।
और इसमें जीपीएस भी लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब बंगाल ने जीता है। संतोष ट्रॉफी एक फुटबॉल से संबंधित है। इस बार इसका क्रम 78वां था और इसका फाइनल बाल योग स्टेडियम हैदराबाद में किया गया है। इसमें फाइनल में बंगाल और केरल की टीम खेलने वाली है, जिसमें से बंगाल टीम विजेता घोषित हुई है। बंगाल टीम 33वीं बार विजेता टीम घोषित हुई है। और डूरंड कप जो भी फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? डीबीएस बैंक रजत वर्मा को सीईओ नियुक्त किया गया है। डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ 1 मार्च सन 2025 से अपना पद ग्रहण करेंगे रजत वर्मा। तो सीजीए कौन है अभी वर्तमान में? संजय मूर्ति को बनाया गया है। 51 में सीजीआई संजीव खन्ना है। और कैबिनेट सचिव टी सोमनाथन को बनाया गया है। और महिला आयोग के हेड कौन है? विजया राहटकर। और आर्मी के हेड कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और 26 में आरबीआई गवर्नर वर्तमान में संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। और सीआरपीएफ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में बितुल कुमार को बनाया गया है। और एयरफोर्स के हेड कौन है? अमरप्रीत सिंह। और नेवी के हेड कौन है? दिनेश त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया गया है? सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? पंजाब सरकार ने लॉन्च किया गया है। पंजाब सरकार के सीएम भगवंत मान जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए और नवजात शिशु की देखभाल करने के लिए किया गया है। जैसे संज्ञान ऐप, यह आरबीआई के द्वारा, और प्रवाह ऐप नहीं, संज्ञान ऐप आरपीएफ के द्वारा, प्रवाह ऐप आरबीआई के द्वारा। सी विजिल ऐप सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और सेंटिनल ऐप केरल सरकार ने लॉन्च किया गया है। सुविधा ऐप सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुविधा ऐप और सी विजिल ऐप यह सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही दोनों ऐप लॉन्च किए गए हैं। और ई साक्षी ऐप एमपी लेट से संबंधित है। ई साक्षी ऐप। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लगातार डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।